हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम 12 हाइब्रिड फंड्स देखेंगे, एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जहां पे 65% मिनिमम इक्विटी एलोकेशन होगा एंड 30 उसके ऊपर का जो एलोकेशन हो वो चाहेंगे तो डेट में ले सकते हैं। तो ऐसे फंड्स हम एनालाइज करेंगे। तो 12 फंड्स हम एनालाइज करने वाले हैं। एबीएसएल हाइब्रिड इक्विटी 95 फंड, कैनरा रोबेको, देन डीएसपी, फ्रैंकलिन, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक, रिलायंस, एसबीआई, सुंदरम, टाटा एंड यूटीआई। और ये सारे फंड्स के जो भी रिटर्न्स आएंगे, जो कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के हिसाब से हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने वाले हैं, उसका कैटेगरी एवरेज भी लिया है, ताकि जो जो फंड्स कैटेगरी एवरेज से अच्छा कर रहे हैं वो अच्छे माने जा सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, सिर्फ इसे देख के आपने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम वापस एक बार रिपीट करना चाहते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी फंड्स के रिटर्न्स कम हो सकते हैं और बट उसके पोर्टफोलियोज या ऑब्जेक्टिव्स भी अलग हो सकते हैं, बट एक कैटेगरी बनाई गई है, इसलिए हम ये कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। बट सिर्फ क्वांटिटेटिव एनालिसिस के हिसाब से आपने कॉल्स नहीं लेने चाहिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि दोनों पैरामीटर आप देख सकते हो। तो हमारी म्यूचुअल फंड रिव्यू बुक है mfedna.in, यहाँ पे जाके आप इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स एटलीस्ट उसके अपलोड्स किए हुए हमने सारे, और जल्दी हम हाइब्रिड एंड इक्विटी सेविंग्स एंड डेट फंड्स भी वहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये सारा अच्छा लगेगा। अगर आप चाहते हो तो हमारी म्यूचुअल फंड रिव्यू बुक mfedna.in ये वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हो। तो अभी शुरू करते हैं एनालिसिस जैसे हमने पहले किया है वैसे ही एनालिसिस करने वाले हैं। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स लिए हमने 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो ऐसे 10 सालों के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स लिए। तो ये जो एनालिसिस करेंगे हम, ये दो पैरामीटर पे करेंगे। एक पैरामीटर होगा जो होगा कंसिस्टेंसी देखने वाला, और दूसरा पैरामीटर होगा जो टोटल रिटर्न्स वाला, मतलब कि 10 सालों में कितने रिटर्न्स दिए इस फंड ने, इसके हिसाब से भी एक एनालिसिस करेंगे। तो और फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन सा फंड कैसे रैंकिंग ले रहा है, और वो दोनों चीज़ों का रैंकिंग भी करेंगे कि सिर्फ टोटल रिटर्न्स के हिसाब से कंसिस्टेंसी हम मेजर नहीं कर सकते। वो सारी चीज़ें लास्ट तक, अगर आप वीडियो ये लास्ट तक देखोगे तो ये एक अच्छा पर्सपेक्टिव डेवलप होगा आप लोगों का, कैसे कंपैरिजन करना चाहिए म्यूचुअल फंड्स को। तो शुरू करते हैं। पहले तो 2009 का जो डेटा लिया है, एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं हम आपको। तो ये सारे रिटर्न्स आप देख सकते हो, जैसे एबीएसएल ने 70% दिए, कैनरा 61, ऐसे अलग अलग फंड्स ने कैसे रिटर्न्स दिए, उसके हिसाब से हमने उनकी रैंकिंग की है। जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा है उसे सबसे ज़्यादा नंबर्स दिए। अभी 13 नंबर्स क्यों दिए हमने? बिकॉज टोटल 13 फंड्स है। 13 कैसे? 12 फंड्स और एक कैटेगरी एवरेज। तो कैटेगरी एवरेज को भी हमने एक फंड के हिसाब से कंपेयर किया हुआ है, और फिर यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं लास्ट। ये हर एक कैलेंडर ईयर के लिए हमने रैंकिंग की है एंड पॉइंट्स भी दिए। लास्ट में ये सारे पॉइंट्स का एडिशन किया है, और वो फाइनल जो वैल्यू आ रही है उसके हिसाब से कैलेंडर ईयर के रिटर्न्स के हिसाब से कंसिस्टेंसी वहाँ पे मेजर की है। वो पॉइंट्स के हिसाब से आप समझ सकते हो कि कौन सा फंड नंबर 1 रैंकिंग है और कौन सा फंड नंबर लास्ट आता है कंसिस्टेंसी के हिसाब से। तो अभी शुरू करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये डेटा समझ में आ गया होगा। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स लिए, उसके बाद उनको रैंकिंग किया है, और उसके बाद उनको पॉइंट्स दिए। अभी ये पॉइंट्स का समेशन करते हैं, तो टोटल स्कोर कितना आता है अभी देखेंगे। तो एबीएसएल का पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ पूरा। तो यहाँ पे एबीएसएल का 80 का स्कोर आ रहा है, देन कैनरा रोबेको 76, डीएसपी, फ्रैंकलिन, ये सबका डेटा हम पहले निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक फंड का स्कोर आ चुका है। अभी इनको डायरेक्टली रैंकिंग करने से पहले हम एक और चीज़ बोलते हैं आप लोगों को। हम ये फंड्स ने टोटल रिटर्न्स कितने दिए इसका भी एक कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि सारे कैलेंडर ईयर रिटर्न्स को इनका एडिशन करेंगे हम। सो 189 और ये ऐसे हिसाब से सारे फंड्स लिए। तो अभी दो तरीके से हम रैंकिंग करेंगे। एक होगा जो होगा कंसिस्टेंसी स्कोर, और दूसरा होगा टोटल रिटर्न्स। तो उसके हिसाब से देखते हैं कौन से फंड्स की क्या रैंकिंग आती है। तो अगर मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूँ तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, टाटा हाइब्रिड इक्विटी, रिलायंस इक्विटी हाइब्रिड, ये टॉप 3 फंड्स आ रहे हैं कंसिस्टेंसी के हिसाब से। आदित्य बिरला 4th पोजीशन पे, एसबीआई 5th पोजीशन, कैनरा रोबेको 6th, फ्रैंकलिन इंडिया 7th पोजीशन, कैटेगरी एवरेज
भी ऑलमोस्ट 67 पॉइंट्स के साथ 7th पोजीशन पे है। डीएसपी इक्विटी एंड बॉन्ड फंड 63, 62, 52, 46। बट इसके हिसाब से ऐसा मत समझिए आप कि आप लोगों को लग रहा होगा अरे हाइब्रिड एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड इतना अच्छा फंड है फिर भी ये कैटेगरी एवरेज से नीचे क्यों आ रहा है कंसिस्टेंसी में। तो दूसरी, अभी अगर मैं टोटल रिटर्न्स का रैंकिंग चेंज करता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहां पे एचडीएफसी हाइब्रिड फंड 3rd पोजीशन पे आ रहा है, और अगर मैं इसके कंसिस्टेंसी के स्कोर के हिसाब से एनालाइज करता हूं तो यहां पे एचडीएफसी जो आ रहा है वो क्लोज टू 11th पोजीशन पे आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि सिर्फ रिटर्न्स और कंसिस्टेंसी अलग अलग पैरामीटर्स है। इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क प्रोफाइल देखिए कि उस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन कैसा है, वो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप लोगों के लिए। और सारे पैरामीटर पे आपको जब वो आपकी रिस्क प्रोफाइल के साथ फिट लगता है फंड, तभी आपने उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये जो टोटल एनालिसिस है इसको हमने ऐसे कंपेयर भी किया है। तो ये जो है ये मोस्ट कंसिस्टेंट फंड्स है। इसका मतलब कि ईयर ऑन ईयर जो कंसिस्टेंसी, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई वो ये फंड्स है। और ये जो फंड्स है ये टोटल रिटर्न्स के हिसाब से जिसने सबसे ज्यादा रिटर्न्स दिए, तो आप यहां पे देख सकते हो कि नंबर 1 पोजीशन पे है टाटा, आईसीआईसीआई, रिलायंस, आदित्य बिरला, एसबीआई, कैनरा। तो ये कंसिस्टेंसी के हिसाब से कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि मुझे ज्यादा कंसिस्टेंट फंड चाहिए रादर देन बहुत ज्यादा रिटर्न्स देने वाला, तो आप ये 6 फंड्स को देख सकते हो। बट ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है दोस्तों, सिर्फ ये देख के प्लीज मत कीजिए इन्वेस्टमेंट्स। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है जहां पे आपको पोर्टफोलियो समझ में आता है पूरा कैसे मैनेज किया है, वो देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोगों को नहीं पता वो कैसे करते हैं तो आप लोगों ने थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहिए। हमने mfedna.in ये बुक भी इसीलिए लॉन्च की है कि ये जो सारा डेटा है 10 इयर्स का डेटा एनालाइज किया हुआ है वहां पे, तो ये डेटा आप लोगों को काफी अच्छे से हेल्प कर सकता है सिलेक्शन करने में। अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेरीज वगैरह है, आपकी कुछ पूछना चाहते हो, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट mfedna.in पे अवेलेबल है, वहां पे हमें कॉल करके आप ये लोग पूछ सकते हो। तो जैसे कि हमने बताया ये कंसिस्टेंट फंड्स है, और अगर हाईएस्ट रिटर्न्स वाले फंड्स है जहां की थोड़ी सी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हो सकता है, तो वो है रिलायंस हाइब्रिड, देन टाटा हाइब्रिड, एचडीएफसी हाइब्रिड, एबीएसएल हाइब्रिड, आईसीआईसीआई हाइब्रिड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, कैनरा इक्विटी हाइब्रिड। तो ये रिटर्न्स के हिसाब से कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं। तो हाँ, यहां पे एक चीज आप एनालाइज करके ये बोल सकते हो कि जहां पे दोनों फंड्स का दोनों कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं, ऐसे फंड्स कौन से हैं। तो यहां पे आईसीआईसीआई एक ऐसा फंड है जो दोनों जगह पे आ रहा है कैटेगरी एवरेज के ऊपर। देन टाटा ये भी एक फंड है, वो भी दोनों कैटेगरी एवरेज के ऊपर आ रहा है। रिलायंस इक्विटी हाइब्रिड ये भी फंड है जो दोनों कैटेगरी एवरेज के ऊपर आ रहा है। एबीएसएल हाइब्रिड इक्विटी फंड ये भी एक ऐसा फंड है जो दोनों कैटेगरी एवरेज के ऊपर आ रहा है। एसबीआई ये एक फंड है जो दोनों कैटेगरीज के एवरेज के ऊपर आ रहा है। देन कैनरा रोबेको ऑल्सो दोनों कैटेगरीज में कैटेगरी एवरेज के ऊपर आ रहा है। तो ये चीज आप समझ सकते हो कि मतलब ये फंड्स तो दोनों कैटेगरी, एक ओनली एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी हाइब्रिड फंड है जो हाईएस्ट रिटर्न्स में तो कैटेगरी एवरेज के ऊपर आ रहा है, बट कंसिस्टेंसी के हिसाब से ऊपर नहीं आ रहा है। बट आप लोग समझ लीजिए दोस्तों, एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी ये बहुत ही बढ़िया मैनेज किया हुआ फंड है। मिस्टर चिराग सेतलवाद इसे मैनेज करते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि ये एक पैरामीटर होना चाहिए एनालिसिस का, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बट सिर्फ रिटर्न्स देख के ही आपने ये नहीं करनी चाहिए, पोर्टफोलियोज भी देखिए, समझिए कैसी चीजें होती है क्या नहीं है। इसके बाद हम कुछ एनालिसिस में रोलिंग रिटर्न्स भी इंक्लूड करने वाले हैं, वहां से भी आपको बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगी कि कैसे एनालाइज करना चाहिए फंड्स को। सो हम आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही अलग अलग वीडियोस देखने हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो आप। बाद में अगर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए इक्विटी रिलेटेड फंड्स की, तो हाँ आप हमारी वेबसाइट है mfedna.in, यहाँ पे जाके ये म्यूचुअल फंड रिव्यू बुक सब्सक्राइब कर सकते हो। ईयरली सब्सक्रिप्शंस होते हैं यहाँ पे, एवरी मंथ हम ये पोर्टफोलियो जैसे आते हैं एनालिसिस करते हैं, पूरा क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव के पैरामीटर्स भी हमने वहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं। सो हम आशा करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी इन डिसीजन मेकिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों, जय हिंद।